एईओ और एसईओ में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, लोग ये चाह रहे हैं कि एईओ और एसईओ में उनको क्या फ़र्क नज़र आता है। तो एक छोटा सा आपको कंसेप्ट बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यार वाकई इसमें ये डिफरेंस है। एसईओ जो कि हम कर रहे थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको कहते थे हम, इसीलिए उसका नाम एसईओ में आ गया। एईओ में अब आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है। एसईओ में जो हमारी ट्रेडिशनल थी उसमें हम ये करते थे कि कोई भी हम टॉपिक या कोई भी हम कीवर्ड जिस पर काम करना होता था उसके रिलेटेड हम रिसर्च करते थे। लाइक उस पर कोई टॉपिक कवर करते थे, फिर टॉपिक के बाद उसकी कीवर्ड रिसर्च करते थे, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उसके मजीद रेलिवेंट कीवर्ड पर उसका काम करते थे, कीवर्ड स्टफिंग वगैरह करते थे। ये सब कुछ हम करते थे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अब ऐसा नहीं, अब आ गया है एईओ, और भी बहुत सारे आ गए हैं, जियो भी आ गया है और भी बहुत सारे। एईओ में हमने करना है कि आंसर ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है हमने। यहाँ पर एस का वर्ड था सर्च इंजन के लिए, लेकिन एईओ में आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसा कि मेरा जो ट्रेडिशनल जो कि मैं बैकएंड में अगर जाऊँ तो इस तरह करता था कि अगर मेरे लिए ये टॉपिक था ना, मेक मनी ऑनलाइन, मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, इस पर एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, इस पर जो है मुझे काम करना था, मैं इसको कॉपी करता था। कॉपी करके जो थर्ड पार्टी टूल यूज़ करते थे जैसा कि एचरेफ हो गया, एसएमरश हो गया, यहाँ पर आकर अपना हम टॉपिक ऐड करते थे या अपना कीवर्ड ऐड करते थे। फिर हम जाकर अपने कंपैरेटर एनालिसिस पर जाते थे। कंपैरेटर एनालिसिस जाने के बाद देखते थे किसके कीवर्ड पर कौन सा रैंक हो रहा है, वो क्यों रैंक हो रहा है, किस वजह से रैंक हो रहा है। उसके जो है रिसर्च करने के बाद हम मजीद उसके रेलिवेंट कीवर्ड पर जाते थे। रेलिवेंट कीवर्ड्स को निकाल कर हम उन पर कंटेंट वगैरह लिखकर पब्लिश कर देते थे। वो हम सब कुछ करते थे सर्च इंजन के लिए। हमने टाइटल भी ऑप्टिमाइज़ करना था, हमने टाइटल में जो है कीवर्ड ऐड करना था, हमने यूआरएल में भी कीवर्ड ऐड करना था, हमने हेडिंग में, हमने जो है उसका फर्स्ट पैराग्राफ में, हमने सब कुछ हर जगह हमने कीवर्ड अंधी डाल देनी थी। और वो हम सब कुछ कर रहे थे कि हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव हो, एसईओ इंप्रूव हो, गूगल्स के लिए कर रहे थे। अब मुझे ये बताएं, मेरा इस वक्त कीवर्ड है मेक मनी ऑनलाइन, और इस वक्त जो नंबर 1 पोजीशन पे चाहे पाकिस्तान में चाहे पूरी ग्लोबली वर्क कर रही है, इसमें बताएं मेक मनी ऑनलाइन का कीवर्ड कहीं है? अर्न मनी ऑनलाइन आ रहा है लेकिन मैंने मेक मनी ऑनलाइन लिखा है, तो मुझे यहाँ पे बताएं मेक मनी ऑनलाइन कहाँ है। उसके बाद क्या इसके यूआरएल को आप पढ़ते हैं, इसके ओपन करके हम ये देखते हैं कि क्या इसके यूआरएल में मेक मनी ऑनलाइन है? कहीं यूआरएल में भी मेक मनी ऑनलाइन नहीं है, इसकी हेडिंग में भी नहीं है, सिर्फ मेक मनी ऑनलाइन नहीं है। ये देख कहाँ है? नहीं है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। अब एडवांस हो गई हैं चीज़ें। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि जो गूगल्स की तरफ से पब्लिश है, गूगल एडसेंस है, अर्न मनी फ्रॉम योर वेबसाइट, ये वो। अब इसमें मेक मनी ऑनलाइन है नहीं, तो देखिए रेलिवेंट चीज़ें वो पिक कर रहा है। अब दौर चेंज हो रहा है, वो ट्रेडिशनल अब ओल्ड होती जा रही है, अब ये न्यू की तरफ हो रहा है। अब जो एईओ है उसमें ये डिफरेंस है कि यार हमने सिर्फ आंसर करना है, दैट्स इट। हमने कोई कीवर्ड, हमें कोई थर्ड पार्टी टूल भी नहीं चाहिए इसके लिए। उसके लिए एईओ के लिए गूगल ही काफ़ी है। सिर्फ आप इनको क्लिक करते जाएं, ये देखें, इसको 1-2 क्लिक कर दें, इसको यूज़ कर सकते हैं कि आंसर दें बस। यहाँ से कोई कीवर्ड रिसर्च नहीं करनी कि मेक मनी ऑनलाइन हो, फिर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन हो, फिर उसके बाद मेक मनी ऑनलाइन फास्ट, बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, कुछ भी नहीं। आंसर करना है तो इनको कवरेज करना है, हमने इसको कवर देना है। ये देखें, ये जो हमसे गूगल पर जो फैक्ट शो हो रहा है, और उसके बाद हाउ टू अर्न, हमने अपने ही इस टॉपिक पर इसको मज़ीद जो है देना। फिर उसके बाद एईओ में ये सीन होता है कि जो इस वक्त इसमें जो राइटर अपना रोल प्ले करता है वो बड़ा कमाल का प्ले करता है। इसमें आपको एआई के एक्सपर्ट बन जाए तो एआई से करवा सकते हैं, वरना राइटर इसमें, क्योंकि उसको आंसर देना है, उसको स्टार्ट में ही बताना है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। भाई हम आपको ये बताएंगे, हम अपने कंटेंट में ये बताएंगे ना, ये टोटली डिफरेंट आपके लिए इसकी वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम आर्टिकल को ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए, एईओ के लिए। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूँ कि ओल्ड ये था, ट्रेडिशनल हम जो कर रहे थे उसमें ये सीन था कि जितने भी हम टॉपिक कवर कर लेते थे, कीवर्ड कवर कर लेते थे, कीवर्ड स्टफिंग कर लेते थे, सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइजेशन कर लेते थे, सर्च गूगल के लिए हम मतलब के काम कर रहे थे। लेकिन अब हमें पब्लिक के लिए काम करना है, अब हमें यूज़र के लिए काम करना है। हमें देखना है कि यूज़र हमारी इस क्या चाहता है, कौन सा आंसर चाहता है। उसे नहीं टाइम स्पेंड करना आपके 3000 वर्ड्स के कंटेंट पर, उसके पास इतना वक्त नहीं है, उसे टू द पॉइंट आंसर चाहिए। उसके बाद एक और भी है, 2-3 और टाइप्स आ गए हैं जिसमें जियो भी आ गया और 1-2 और भी हैं, वो भी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। लेकिन उस एक तो ये यहाँ से आप लोग पीपल आल्सो आस्क यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह ये वो जितने। दूसरा एक और मज़ेदार टूल यूज़ कर सकते हैं आप, अगर आप एईओ पर काम करना चाहते हैं, तो वो है आपका आंसर द पब्लिक। इस पर आप लोग अपना कोई भी टॉपिक, कोई भी कीवर्ड, कुछ भी सर्च करें तो ये आपको मज़ीद इन डेप्थ जो है कीवर्ड दे देता है जिस पर आप काम कर सकते हैं, स्टिक रह सकते हैं उस पर, अपना कंट्री सेलेक्ट करके बहुत कुछ जो है आप
कर सकते हैं। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस पर काम करना चाहते हैं सर। लेकिन वो तो अब गया, इस पर ये सीन होता था कि हम अपडेट से डरते थे, कोर अपडेट से डरते थे, वेबसाइट गिर जाती थी। लेकिन अब लोग कोर अपडेट का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कोर अपडेट के बाद आज जो एआई में जो हमारी जो सिमेंटिक है या इसमें एआई भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो उससे हमारे ब्लॉग वो रैंक होते हैं, वो वेबसाइट रैंक होती है और वो इसकी इंतज़ार में होते हैं कोर अपडेट की। क्योंकि पहले ये होता था जो वेबसाइट जा रही होती थी नीचे, फिर उसके बाद जो है अब ये सीन आया कि वेबसाइट जैसे ही अब सिमेंटिकली कर रहे हैं, आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, सर्च इंजन के लिए भी, यूजर्स के लिए भी, तो आपकी वेबसाइट ऊपर जाती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद कंपैरिजन और मज़ीद कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के साथ।